हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको इमोशन एंड इमोशन थ्योरीज के बारे में बताने जा रहे हैं। आप लोग अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। और एग्ज़ाम हो सकता है कि जून जुलाई में नोटिफिकेशन यूपी टेट का आ जाए। लेट्स गो गाइस। भावनाएं और भावनाओं के सिद्धांत। भावनाएं क्या हैं? भावनाओं को एक छिनी हुई स्थिति के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसमें व्यक्तिपरक अनुभव और स्नेहपूर्ण प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। सुखद भावनाएं खुशी के स्रोत हैं, जबकि अप्रिय भावनाएं मानसिक स्थितियों में गड़बड़ी से संबंधित हैं। ये जटिल प्रतिक्रिया स्वरूप हैं जो अनुभवात्मक, शारीरिक और व्यवहार तत्वों से युक्त हैं। भावनाओं के लक्षण। पहला है जीव में भावनाएं उत्तेजित अवस्था के साथ आती हैं। दूसरा, वे आमतौर पर चेहरे के भावों में शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक प्रतिक्रियाओं में परिवर्तन जैसे रक्तचाप, श्वसन, हृदय की धड़कन आदि के साथ आते हैं। तीसरा, जब भी किसी जीव को भावना का अनुभव होता है तो बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, लेकिन कुछ भावनाएं ऐसी भी होती हैं जैसे दुख, जहाँ ऊर्जा कम हो जाती है। चौथा, वे भावनाएं व्यक्तिपरक हैं। भावनाओं के प्रकार। रॉबर्ट प्लिचिक के अनुसार 6 बुनियादी भावनाएं हैं जो पूरे मानव संस्कृतियों में सार्वभौमिक हैं। ये 6 भावनाएं घृणा, भय, क्रोध, आश्चर्य, खुशी और उदासी हैं। उन्होंने प्रस्तावित किया कि पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए जानवर और मानव दोनों ने अपनी भावनाओं को विकसित किया है। उन्होंने भावनाओं का एक चक्र बनाया जिसमें 8 बुनियादी भावनाएं शामिल थीं। पहला, सकारात्मक भावनाएं। सकारात्मक में खुशी, हर्ष, उत्साह, प्रेम, संतोष के बारे में सोचें। ये भावनाएं लोगों को अच्छा महसूस कराती हैं। ये भावनाएं हम अच्छा महसूस कराती हैं और हमें शांत करती हैं और सुकून प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार की सराहना करते हैं, ये भावनाएं तनाव के समय को पार करने के लिए भंडार बनाने में मदद करती हैं। नकारात्मक भावनाएं। वे भावनाएं जो किसी ऐसी अनुभूति का वर्णन करती हैं जो दीन और दुखी बनाती हैं। ये भावनाएं हमारे आत्मविश्वास को क्या करती हैं? कम करती हैं। और नकारात्मक भावनाओं के कुछ उदाहरण जैसे निराशा, अवसाद, संदेह उदाहरण आदि हैं। प्राथमिक और द्वितीयक भावनाएं। प्राथमिक भावनाओं को समझना आसान है। वे बाहरी घटनाओं तथा स्थितियों की प्रतिक्रिया हैं। द्वितीयक भावनाएं यह समझने में मदद करती हैं कि क्यों कुछ भावनाएं अन्य भावनाओं का एक हिस्सा हैं। ये भावनाएं जटिल हैं क्योंकि वे अक्सर उन भावनाओं को संदर्भ करते हैं जो हमारे पास प्रभावित प्राथमिक भावना के बारे में हैं। दोनों प्राथमिक और माध्यमिक भावनाएं भावनात्मक स्थिरता और अखंडता के बारे में बताती हैं। शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास पर भावनाओं का प्रभाव। शारीरिक विकास। जब कोई व्यक्ति भय जैसी भावना का अनुभव करता है तो वह नाड़ी दर, श्वसन और रक्तचाप में वृद्धि का अनुभव करता है। भावनात्मक अनुभव के दौरान चेहरे के भाव बदल जाते हैं,
जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारा चेहरा लाल हो जाता है और जबड़े सख्त हो जाते हैं। जब हम डरते हैं तो हमारी पलकें अधिक खुल जाती हैं, घुटने कांपने लगते हैं और चेहरा मुड़ जाता है। संज्ञानात्मक विकास। जब हम भावनाओं का अनुभव करते हैं तो सामाजिक संज्ञानात्मक विकास। जब हम भावनाओं का अनुभव करते हैं तो इसमें विचार, विश्वास और अपेक्षाएं शामिल होती हैं। भावनाएं भी हमारे संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती हैं। हमारी सोच और स्मृति के संज्ञानात्मक पहलू के माध्यम से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती हैं। सामाजिक विकास। जब कोई व्यक्ति खुशी और दुख, गुस्से के दौरान अपने पिता या माता को देखता है तो उनके चेहरे के भाव, शारीरिक मुद्राओं और स्वर की आवाज़ों पर ध्यान देगा। नकारात्मक भावनाओं से उसके सामाजिक विकास में बाधा आएगी। भाषा, दृष्टिकोण और सीखने का भावनात्मक तनाव का प्रभाव। भावनात्मक तनाव में हमारे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की क्षमता हो सकती है। यह शारीरिक स्थिति जैसे कि सिर दर्द, नींद की गड़बड़ी और पाचन संबंधी समस्याएं पैदा करने के कारण बन सकती हैं। भावनात्मक तनाव से ग्रसित बच्चा बोलने के दौरान हकला सकता है और उसको सीखने में रुकावट आ सकती है। भावनात्मक परिपक्वता। यह माना जाता है कि भावनात्मक क्षमता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और भावनात्मक परिपक्वता किसी व्यक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार एक व्यक्ति को अपने स्वयं की और दूसरे की भावनाओं को समझना होगा। इस प्रकार एक व्यक्ति सामाजिक स्थिति में भावनाओं को व्यक्त करने, नियंत्रित करना और प्रतिबंधित करना सीखता है। भावनाओं के सिद्धांत। जेम्स लैंग सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शारीरिक परिवर्तन भावनात्मक अनुभव को जन्म देते हैं। पहले व्यक्ति रोता है, फिर वह दुखी होता है। भावनाएं बाहरी घटनाओं के कारण होने वाली शारीरिक उत्तेजना की सीमा के बराबर होती हैं। यह सिद्धांत बताता है कि तब भौतिक प्रतिक्रिया संबंधी भावनाओं के साथ चिह्नित की जाती हैं। कैनन बार्ट का सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी घटना का सामना करता है तो हम शारीरिक परिवर्तन और भावना की अवधारणा को एक साथ महसूस करते हैं। क्या करते हैं? एक साथ महसूस करते हैं। शारीरिक और भावनात्मक दोनों साथ में। एक उत्तेजना की प्रतिक्रिया में एक भावना के शारीरिक परिवर्तन और व्यक्तिपरक भावना स्वतंत्र और अलग हैं। स्कैटर-सिंगर सिद्धांत। दो कारक का सिद्धांत। इस सिद्धांत ने सुझाव दिया कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया भावनात्मक का अनुभव करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्कैटर-सिंगर के अनुसार यदि हम बाहरी उत्तेजनाओं से ग्रसित हैं तो हम उत्तेजनाओं पर ध्यान देंगे और यह जानने के लिए माहौल पर ध्यान देंगे कि उत्तेजना क्यों उत्पन्न हुई। जब हम किसी घटना को उत्साहित होते हैं तो यह एक भावनात्मक अनुभव के आधार प्रदान करती है। संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि किसी की आनुवंशिकता और उसके पर्यावरणीय बलों के साथ संपर्क का गुण है। यह एक प्रकार का सामाजिक बुद्धिमत्ता है जो स्वयं और दूसरों में भावनाओं को पहचानने और समझने की क्षमता देती है। यह उन लोगों की ज़रूरतों को सम्मान और ज़रूरतों को पूरा करते हुए भावनाओं को अभिव्यक्ति पर नियंत्रण की एक उचित सीमा प्रदान करती है जिनके साथ वे संचार कर रहे हैं। किसी की स्वयं और दूसरे की भावनाओं और उनके बीच विभेद करने तथा इस जानकारी का उपयोग किसी की सोच और कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए भावनाओं और उमंगों की निगरानी करने की क्षमता। शॉलबॉय और मेयर। संवेगात्मक बुद्धि को 4 क्षेत्र में भावनाओं के साथ तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है।
शाल्वे और मेयर ने क्या किया, संवेगात्मक बुद्धि को चार क्षेत्रों में भावनाओं के साथ तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। भावना को अनुभव करने के लिए, इसे विचार में एकीकृत करने के लिए, इसे समझने के लिए, इसे प्रबंधित करने के लिए। जॉन मेयर ने कहा है आत्म जागरूकता की आपकी मनोदशा, भावनाओं, ड्राइव और दूसरे के पर प्रभाव को पहचानने और समझने की क्षमता है। यह आपको आपके विश्वास, व्यवहार और रिश्ते के प्रारूप को जानने की क्षमता है। मतलब आत्म जागरूकता क्या है? आत्म जागरूकता आपकी मनोदशा, भावनाओं, ड्राइव और दूसरे पर उनके प्रभाव को पहचानने और समझने की क्षमता है। यह आपके उस विश्वासों, व्यवहार और रिश्ते के प्रारूप को जानने की क्षमता है। भावनात्मक जागरूकता यह आपकी अपनी भावनाओं को समझने और आपके प्रदर्शन को प्रतिबंधित करने की क्षमता है। स्वप्रबंधन इसमें भावनाओं की नियंत्रित करना, परिस्थितियों को बदलना शामिल है। पहला, भावनात्मक आत्मनियंत्रण। इसका अर्थ है कि अपनी भावनाओं का प्रबंधन करना तथा फिर यह समझना कि उन्हें कब और कैसे ठीक प्रकार से प्रदर्शित करना है। अनुकूलता स्वप्रबंधन में कुछ स्थितियों में समायोजित होने के लिए बदलने की क्षमता भी शामिल होती है। इसमें परिवर्तन को संभालने और नए विचारों और दृष्टिकोण को अपनाने में लचीलापन शामिल है। उपलब्धि अभिविन्यास इसमें उत्कृष्टता के एक मानक को पूरा करने या अधिक से अधिक लक्ष्यों को निर्धारित करके स्वयं में बदलाव लाना शामिल है। सकारात्मक दृष्टिकोण इसमें उन स्थितियों में सकारात्मक देखने की क्षमता शामिल होती है जिनमें आप और आपके आसपास के लोग हैं। सामाजिक जागरूकता व्यवहार के नैतिक और सामाजिक मानदंडों को समझना और परिवार, दोस्तों, स्कूल, समुदाय और समर्थन को पहचानना है। यह दूसरों के व्यवहार, अनुभूति, उनकी विविध पृष्ठभूमि के बावजूद भावनाओं को समझता है। सहानुभूति अपने आप को किसी और की स्थिति में रखकर महसूस करना है। यह दूसरे की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने की क्षमता है। संगठनात्मक जागरूकता यह कार्य, संस्कृति और संरचना सहित एक संगठन के विभिन्न पहलुओं को समझने की क्षमता है। यह एक समूह की भावनात्मक स्थिति और उनके संबंधों, प्रभावों और तंत्र को बढ़ाने की क्षमता है। संबंध प्रबंधन यह दूसरे के साथ संवाद करने और उनके साथ बंधन बनाने की क्षमता है। यह दूसरे से संबंधित या सीखना है। रिश्तों के माध्यम से बच्चे सामाजिक कौशल को सोचने, संवाद करने और व्यवहार करने, भावनाओं को व्यक्त करने, समझने और विकसित करने का तरीका सीखते हैं। प्रभाव यह दूसरे को मानने और दूसरों को पर सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता है। यह हेरफेर नहीं है। खोज और संरक्षण यह अपने मूल्यवान प्रतिक्रिया, सहायता और मार्गदर्शन के माध्यम से दूसरे से सीखने की क्षमता है। विरोधाभास प्रबंधन यह असहमति या गलतफहमी को दूर करके भावनात्मक और तनावपूर्ण स्थितियों में दूसरे की मदद करने की क्षमता है। प्रेरणादायक नेतृत्व यह व्यक्तियों या समूह को उत्कृष्ट की सार्थक दृष्टि की ओर प्रेरित और निर्देशित करके दूसरे में सर्वश्रेष्ठ लाने की क्षमता है। समूह कार्य यह एक सामान्य लक्ष्य के प्रति
दूसरे के साथ प्रभावी ढंग से काम करने की क्षमता है। इसमें जिम्मेदारी को कुशलता से साझा करना और समूह में योगदान शामिल है। आत्म जागरूकता, स्व प्रबंधन, सामाजिक जागरूकता, संबंध प्रबंधन। आत्म जागरूकता, भावनात्मक आत्म जागरूकता, स्व प्रबंधन, भावनात्मक आत्मनियंत्रण, अनुकूलता, उपलब्धि, अभिविन्यास। सामाजिक में सहानुभूति होगा, संगठनात्मक जागरूकता होगी, और संबंध प्रबंधन में क्या होगा, प्रभाव होगा, कोच और संरक्षक होंगे, विकास प्रबंधन होगा और समूह कार्य होगा। गोलमैन द्वारा दिए गए संवेगात्मक घटकों के 5 घटक निम्नलिखित हैं। पहला, आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता हमारी अपनी शक्तियों और सीमाओं को पहचानने में सक्षम होना है। इसके बारे में जागरूकता होना है कि आप कैसे महसूस करते हैं तथा अपनी स्वयं की भावनाओं और कार्यों को जानते हैं जो आसपास के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। स्वनियमन नियंत्रण में रहने के संदर्भ में है। इसके लिए किसी को सक्षम बनाने, अपनी भावनाओं को प्रतिबंधित करने और उचित रूप से व्यक्त करने की आवश्यकता होती है। यह निर्णय को स्थगित करने और निर्णय को लागू करने से पहले सोचने की प्रवृत्ति है। सामाजिक कौशल दूसरे के साथ सार्थक संबंध बनाने और दूसरे के साथ अच्छी तरह से बातचीत करने में सक्षम होने की क्षमता है। इसमें सक्रिय श्रवण, मौखिक और गैर मौखिक संचार, अनुनय और नेतृत्व शामिल हैं। आंतरिक प्रेरणा, यह उन चीज़ों से प्रेरित होने की क्षमता है जो प्रसिद्धि, धन, प्रसन्नता और मान्यता जैसे बाहरी पुरस्कारों से परे हैं। इसमें आंतरिक दृष्टिकोण जैसे बाहरी पुरस्कार, सीखने की जिज्ञासा और कुछ करने की खुशी शामिल है। सहानुभूति, यह दूसरे के भावनाओं को समझने और उनका भावनात्मक प्रतिक्रिया के अनुसार लोगों का इलाज करने की क्षमता है। यह उन लोगों के साथ संबंध बनाए रखने में मदद करता है जिनके आप हर दिन संपर्क में आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब इसका नोट्स बना लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। Thanks for watching my video.